तो आरबीआई क्रेडिट क्लासेस में हमारा आज का टॉपिक है कम्युनिकेशन। तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं कम्युनिकेशन के हम ट्राई करेंगे एक या दो क्लास में हमारी कंप्लीट हो जाए कम्युनिकेशन लेक्चर। तो आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले फर्स्ट हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन एक तरह का प्रोसेस है जिसमें हम सेंड करते हैं एंड रिसीव करते हैं मैसेजेस थ्रू वर्बल या नॉन वर्बल मीन्स। इनमें से एक एक वर्ड मैं आपको आने वाली क्लास में बताऊंगी। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस है सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस का, और किस तरीके से हम मैसेज को सेंड या रिसीव कर सकते हैं। तो वर्बल या नॉन वर्बल मीन्स के थ्रू हम मैसेजेस को सेंड या रिसीव कर सकते हैं। तो अगर आपको किसी स्पेसिफिक ऑथर की डेफिनेशन करनी है तो मैंने यहाँ पे एक मेंशन कर दिया। लुइस एलन ने डेफिनेशन दी है कि कम्युनिकेशन इज अ ब्रिज ऑफ मीनिंग। कम्युनिकेशन एक ब्रिज है मीनिंग का। इट इन्वॉल्व्स अ सिस्टमैटिक एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ टेलिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। सिस्टमैटिक प्रोसेस है और कंटिन्यूअस प्रोसेस है टेलिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग का। अब हम छोटा सा देखते हैं कि कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होता है। तो कम्युनिकेशन के प्रोसेस में बेसिकली ये 8 स्टेप्स हैं। सबसे पहले सेंडर है, सेंडर के मन में कोई आइडिया आया, डेवलपिंग एन आइडिया बाय द सेंडर। उसके बाद जो सेंडर है उस आइडिया को क्या करेगा, एनकोड करेगा एंड डेवलप करेगा मैसेज को। मैसेज कैसे डेवलप कर सकता है, रिटर्न, ऑरल, सिंबॉलिक, मतलब वर्बल या नॉन वर्बल, किसी भी तरीके से मैसेज को क्या कर सकता है, डेवलप कर सकता है। उसके बाद मीडियम सेलेक्ट करेगा कि उसको किस मीडियम में उस मैसेज को ट्रांसमिट करना है। देन ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज होगा और देन जो रिसीवर है उस मैसेज को रिसीव कर लेगा और डिकोड करके उसको समझ लेगा एंड देन उस पर लास्टली क्या देगा, फीडबैक देगा। तो बेसिकली 8 स्टेजेस जो मैंने अभी आपको बताई वो यही है। डेवलपिंग आइडिया बाय सेंडर, इसको प्लानिंग स्टेज भी बोलते हैं। then encoding of the message, developing of the message, selecting the medium to transmit, then transmission of the message, developing the receiving the message by the receiver, then decoding करके understand कर लेता है, then उसके बेसिस पे वो क्या दे देता है, फीडबैक दे देता है। और ये मैनेजमेंट प्रोसेस ऐसे ही कंटिन्यूसली चलता रहता है सिस्टमैटिक वे में। ठीक है। अब क्लॉड शैनन एंड बैरन वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में भी यही 8 कंपोनेंट्स हैं, उन्होंने बस थोड़ा सा एलिमेंट चेंज कर दिया है। सोर्स होता है, सोर्स के बाद एनकोडिंग होती है, देन मैसेज चैनल के थ्रू रिसीवर तक जाता है डिकोड होके, देन लास्टली क्या होता है, फीडबैक। एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो आपको हमेशा याद रखना है कम्युनिकेशन में। कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से क्या होती है, नॉइस होती है। तो नॉइस इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। देखो ऑब्वियसली अगर हम चैनल पर्सपेक्टिव से बात करें कि किस तरह का आपका कम्युनिकेशन चैनल है, मतलब किस तरह से आप ट्रांसमिट कर रहे हो, तो वो वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है चैनल। ठीक है, कम्युनिकेशन चैनल। तो वर्बल मतलब आप या तो ऑरल कर रहे हो या रिटर्न कर रहे हो। नॉन वर्बल मतलब आप सिर्फ जेस्चर्स यूज कर रहे हो या ये सब चीजें। इसको हम डिटेल में आगे करने वाले हैं, हल्का सा आइडिया हो जाए टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ चैनल देखें तो दैट कुड बी वर्बल और नॉन वर्बल एंड वर्बल कुड बी ऑरल और रिटर्न। अगर हम स्टाइल या पर्पस, मतलब हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसके पीछे हमारा मकसद क्या है, अगर उसको देखें तो वो हो सकता है फॉर्मल कम्युनिकेशन या फिर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन आप करते हैं तो उसका क्या फंक्शन है। ऑब्वियसली अगर हम ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर कम्युनिकेशन हो रही है तो कम्युनिकेशन हैज अ मेजर रोल इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंप्लॉयज या सबॉर्डिनेट्स को मोटिवेट करने में या उनका मोरल बूस्ट करने में भी बहुत हेल्प करता है। हमें टाइमली फीडबैक मिलता रहता है कि सब कुछ सही है या नहीं है। एक्सचेंज होता है इन्फॉर्मेशन का। ऑल्सो इन्फॉर्मेशन इमोशनल शेयरिंग या इमोशनल कनेक्ट बन के रहता है बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, अभी हमने चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन देखने हैं कि हम किस तरह से चैनल क्या है कम्युनिकेशन के। तो मतलब किस चैनल, मतलब बेसिकली आप किस टाइप का मीडिया यूज कर रहे हो फॉर द कम्युनिकेशन। तो चैनल में आएगा या तो चैनल क्या होगा, फॉर्मल होगा या होगा इनफॉर्मल या कंप्लीटली अनऑफिशियली हो गया। तो जब फॉर्मल चैनल है तो हिरार्की के थ्रू या जो चेन ऑफ कमांड है उसके थ्रू कम्युनिकेशन होती है। एंड जब इनफॉर्मल है तो आपके पास कोई भी डेफिनेट प्रूफ ऑफ ट्रांसक्रिप्ट नहीं होता, इनफॉर्मल वे में चीजें चलती हैं। तो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दोनों ऑफिशियल का पार्ट है। एंड अनऑफिशियल में एक तरह से प्रॉपरली, मतलब जैसे र्यूमर्स हो गया, ग्रेवमाइन कम्युनिकेशन हो गया, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ अनऑफिशियल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है। जब भी सिर्फ दो लोग इन्वॉल्व हैं किसी भी कम्युनिकेशन में तो उसको हम बोलेंगे कम्युनिकेशन सर्किट। बट अगर बहुत सारे लोग कनेक्टेड हैं बहुत सारे चैनल्स के थ्रू तो वो बना देते हैं कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो कम्युनिकेशन सर्किट और कम्युनिकेशन नेटवर्क में हमें कंफ्यूज नहीं होना है। सर्किट में 2 ही पर्सन इन्वॉल्व होंगे और नेटवर्क में मोर देन 2 पर्सन इन्वॉल्व होंगे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डायरेक्शंस इन द कम्युनिकेशन चैनल। अब कम्युनिकेशन चैनल में आपस में बातचीत हो रही है तो वो किस डायरेक्शन में हो रही है। डायरेक्शन मतलब या तो डाउनवर्ड हो सकती है डायरेक्शन
ठीक है, या अपवर्ड हो सकती है, या लेटरल हो सकती है, या डायगनल हो सकती है, या फॉर्मल स्मॉल ग्रुप्स बन सकते हैं, या ग्रेपवाइन जिसमें कोई डायरेक्शन ही ना हो वो हो सकती है। तो बेसिकली 6 डायरेक्शंस हो सकते हैं कम्युनिकेशन चैनल की, डाउनवर्ड, अपवर्ड, लेटरल, डायगनल, या फिर फॉर्मल स्मॉल ग्रुप्स, या फिर नो डायरेक्शन जिसको हम ग्रेपवाइन डायरेक्शन, ग्रेपवाइन भी बोलते हैं। ठीक है, एक और चीज, इंट्रास्केलर और इंटरस्केलर। इंट्रा मतलब सेम, विद इन। तो जब लेटरल कम्युनिकेशन है उसको इंट्रास्केलर कम्युनिकेशन भी बोलते हैं, और इंटरस्केलर मतलब इंटर मतलब अलग अलग, तो इंटरस्केलर में आ जाएगा डाउनवर्ड या अपवर्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, अब हम ये जो 6 डायरेक्शंस हैं इनको, इनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस या जो इनके इंपॉर्टेंट थोड़े से कीवर्ड्स हैं उसको कंसीडर करके पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जो मैनेजर है वो अपने सबॉर्डिनेट को क्या कर रहा है, इंस्ट्रक्ट कर रहा है। तो इन केस व्हेन अ मैनेजर इंस्ट्रक्ट्स द सबॉर्डिनेट, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। इसके मैं आपको थोड़े से डिसएडवांटेजेस बता देती हूँ। इसके आपको एक बता रही हूँ मैं बात कि जो ये डायरेक्शंस है इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आप अपनी तरफ से कुछ भी बना सकते हो, बट मैं इंपॉर्टेंट आपको बता रही हूँ जो कीवर्ड्स अगर आप याद कर लो तो अच्छा आपका आंसर अच्छे से प्रेजेंट हो जाएगा। तो डिसएडवांटेजेस क्या है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन की? डिस्टॉर्शन ऑफ एक्चुअल मैसेज। आपका जो एक्चुअल मैसेज है वो कई केसेस में डिस्टॉर्ट मतलब उसका मतलब ही चेंज हो जाता है, डिलेज हो जाते हैं। ठीक है, फिल्टरिंग मतलब ऐसी इन्फॉर्मेशन फिल्टर्ड आउट इन्फॉर्मेशन आती है, आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं आती। ऑब्वियसली जब डाउनवर्ड है तो वो वन वे कम्युनिकेशन है, सबॉर्डिनेट्स कुछ नहीं कह रहे मैनेजर से, जस्ट मैनेजर क्या कर रहा है, इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, जो भी चीजें वो डाउनवर्ड फ्लो हो रही हैं। ऑब्वियसली फिर जब डाउनवर्ड फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन होगा, जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनके मन में एक तरह से फ्रस्ट्रेशन तो आएगी ना कि अपनी इंस्ट्रक्शंस दी जा रहे हैं, हमारे तो कोई सुन ही नहीं रहा। तो एक तरह से क्रिएशन ऑफ फ्रस्ट्रेशन इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ द डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट अभी चलते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है कि जब लोअर लेवल ऑफ एम्प्लॉयज कम्युनिकेट करते हैं अपने मैनेजर्स के साथ तो वो हो गया अपवर्ड कम्युनिकेशन। तो इसमें क्या होगा, मैनेजर्स को नहीं अच्छा लगेगा ना कि मैनेजर्स मे नॉट बी रिसेप्टिव इनफ टू लिसन देयर सबऑर्डिनेट्स, तो उन्हें लगेगा यार मेरे को नहीं सुनना, तू जाए, मतलब वट एवर काइंड ऑफ थिंग। और इस केस में एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या आ जाता है, फ्लैटरी। ऑब्वियसली जो लोअर लेवल ऑफ एम्प्लॉयज हैं वो चापलूसी करेंगे ना अपने मैनेजर्स की, मतलब उन्हें है कि गुड बुक्स में जाना है मैनेजर्स की, वो चीज़। और बाईपासिंग देयर इमीडिएट बॉस। कई बार इन केसेस में क्या होता है कि जो उनका इमीडिएट बॉस होता है उनको छोड़ के उससे डायरेक्टली बड़े बॉस से बात करने लग जाते हैं, तो बाईपास हो जाता है इमीडिएट बॉस का। तो ऑब्वियसली जो इमीडिएट बॉस है उसको अच्छा नहीं लगेगा, ये भी एक इशू आ जाता है कई बार। नेक्स्ट है लेटरल कम्युनिकेशन। लेटरल कम्युनिकेशन क्या होता है, जब इक्विवेलेंट लेवल पे जो वर्कर्स होते हैं वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, वेदर दे आर मेंबर्स ऑफ अ सेम वर्क ग्रुप और अ सेपरेट वर्क ग्रुप, ये मैटर नहीं करेगा, जस्ट ये मैटर करेगा कि वो इक्विवेलेंट लेवल पे हैं। जैसे दो सेम लेवल, दो क्लर्क्स आपस में बात कर रहे हैं या दो प्रोबेशन ऑफिसर्स आपस में बात कर रहे हैं, मतलब इक्विवेलेंट लेवल पे। ठीक है, इससे क्या होगा, ज्यादा टाइम भी सेव होगा, ऑब्वियसली कोऑर्डिनेशन भी बढ़ेगा। ठीक है, आई होप आपको लेटरल कम्युनिकेशन भी क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है डायगनल या क्रॉसवाइज कम्युनिकेशन। डायगनल मतलब ऐसे, ऑब्वियसली आपको पता है, तो एक मैनेजर है और जो एम्प्लॉय है वो अदर वर्क ग्रुप का है। ठीक है, वो चीज मतलब मैनेजर और एम्प्लॉय मतलब डिफरेंट वो चैनल पे हैं और वो अदर वर्क ग्रुप में है, उनके बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है ये जो हमारी रियल लाइफ सिचुएशन है उसमें ज्यादा प्रैक्टिकल होता है और इसकी वजह से कोऑर्डिनेशन भी इंक्रीज होता है। बट इससे प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, ईगो इश्यूज आ जाते हैं और सुपीरियर को लगता है यार ये तो जो हायरार्की है जिससे हमें चलना है उसको इन्फ्रिंज कर रहा है, इंटरनल एनार्की या एनिमोसिटी का इश्यूज आते हैं। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर्मल स्मॉल ग्रुप्स नेटवर्क। नेटवर्क मैंने आपको बताया जब भी दो से ज्यादा लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होगा दैट वुड बी कंसीडर्ड एज एन नेटवर्क। तो अभी हम पढ़ेंगे फॉर्मल स्मॉल ग्रुप नेटवर्क्स कौन कौन से हैं। बेसिकली जो फॉर्मल स्मॉल ग्रुप नेटवर्क्स हैं वो 6 टाइप के हैं। फॉर्मल स्मॉल ग्रुप नेटवर्क्स 6 टाइप के हैं। सबसे पहले है चेन नेटवर्क। चेन मतलब फॉर्मल चेन ऑफ कमांड, मतलब ये इसको रिपोर्ट करेगा, ये इसको रिपोर्ट करेगा, ये इसको रिपोर्ट करेगा, ये इसको, या तो ये डायग्राम समझ लो, या फिर ए विल रिपोर्ट टू बी विल रिपोर्ट टू सी विल रिपोर्ट टू डी। ठीक है, तो फॉर्मल चेन के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, फॉर्मल चेन ऑफ कमांड। तो फॉर्मल स्मॉल ग्रुप की एग्जांपल है, वन ऑफ द टाइप ऑफ नेटवर्क है चेन नेटवर्क। नेक्स्ट है स्टार नेटवर्क या व्हील नेटवर्क। इसको यूजुअली व्हील नेटवर्क से याद रखना है क्योंकि स्टार के साथ कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। व्हील में क्या है, एक सेंट्रल फिगर है, स्ट्रॉन्ग लीडर है जो सबसे बात करेगा, ये इसको बताएगा, ये ए बी को बताएगा, ए ही सी को बताएगा, ए ही डी को बताएगा और ए ही ई को बताएगा। तो एक सेंट्रल फिगर है और स्ट्रॉन्ग लीडर है जो सबसे कम्युनिकेट करेगा। नेक्स्ट है सर्कल नेटवर्क। सर्कल मतलब लिटरली बात करेंगे, मतलब सिर्फ ये पर्सन, सपोज ये ए है
तो वो अपने सिर्फ एडजॉइनिंग 2 नेबर्स हैं, जो एडजॉइनिंग 2 मेंबर्स हैं, सिर्फ उनसे ही बात करेगा। तो सर्कल में लिटरली टॉकिंग होगी विद ओनली 2 नेबर्स या विद द एडजॉइनिंग मेंबर्स ओनली। ठीक है। अभी कुछ केसेस में पता क्या है, जो ये व्हील नेटवर्क है इसको स्टार नेटवर्क बोला गया है, और कई केसेस में ऑल चैनल नेटवर्क को स्टार नेटवर्क बोला गया, क्योंकि यहाँ पे स्टार टाइप शेप बनती है। तो आप स्टार को भी फिलहाल के लिए छोड़ दो, आप इसको ऑल चैनल याद कर लो और उसको व्हील नेटवर्क याद कर लो। ठीक है, स्टार आप लेके ही मत आना, क्योंकि फिर कंफ्यूजन एलिमेंट रह जाता है। ठीक है, इसको फ्री फ्लो नेटवर्क भी बोलते हैं, मतलब सब सबसे बात कर सकते हैं। ऑल चैनल नेटवर्क सिंपली मीन्स सब सबसे बात कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इन्वर्टेड वी नेटवर्क। इन्वर्टेड वी नेटवर्क मतलब सबऑर्डिनेट्स कम्युनिकेट विद हिज इमीडिएट सुपीरियर as well as the second superior। जैसे ये subordinates हैं, so they can communicate to their immediate superior और their superior's superior। तो जो subordinates हैं वो अपने superior से भी बात करते हैं और उनके superior के superior से भी directly बात कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं inverted V network। लास्ट है हमारा स्मॉल ग्रुप का इन्वर्टेड वाई नेटवर्क। इन्वर्टेड वाई नेटवर्क में क्या है, 2 सबऑर्डिनेट्स कम्युनिकेट विद अ सुपीरियर। जो 2 सबऑर्डिनेट्स हैं दे कम्युनिकेट विद अ सुपीरियर एंड द सुपीरियर इन टर्न कम्युनिकेट्स हिज मैसेज विद द 2 सुपीरियर्स। तो आपको ये डायग्राम क्लियर होगी तो आप डेफिनेशन ऑटोमेटिकली बना लोगे। देखो ये डायग्राम आपको क्लियर है। तो जो 2 सबऑर्डिनेट्स हैं वो अपने सुपीरियर से बात करेंगे और उनका जो सुपीरियर है वो अपने 2 सुपीरियर से बात करेगा। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ इन्वर्टेड वाई नेटवर्क। क्योंकि इन्वर्टेड वाई मतलब वाई हम ऐसे लिखते हैं ना, तो इन्वर्टेड वाई ऐसे हो गया सिंपली। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है हमारा ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन। तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन मतलब कोई भी तरह की डायरेक्शन नहीं है, नो डायरेक्शन इज देयर। तो ऑब्वियसली ये इनफॉर्मल या फिर हम बोले अनऑफिशियल चैनल है। परवेसिवनेस मतलब हर जगह पाया जाता है। इसकी वजह से बहुत ज्यादा र्यूमर्स जनरेट होते हैं। तो जो र्यूमर अगर आ जाए एग्जाम में इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन। बट ये काफी केसेस में जब गैप्स हो जाता है मैनेजमेंट के बीच में, एम्प्लॉयज के बीच में, उनको फिल करने में हेल्प करता है और स्पीडली इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है। क्योंकि अगर फॉर्मल कम्युनिकेशन किस केस में फेल हो जाए तो एक तरह से पैरेलल फंक्शन का एक्ट करती है ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन। तो बेसिकली जो ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन है दैट इज ऑफ 4 टाइप्स। तो अभी हम ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन के 4 टाइप्स पढ़ने वाले हैं और इससे कई बार क्या होता है जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो भी लीक हो जाती है। तो अभी हम पढ़ेंगे ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन के 4 टाइप्स कौन से हैं। ठीक है, अब बेसिकली जो ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन है दैट वुड बी अ सिंगल स्ट्रैंड, गॉसिप, प्रोबेबिलिटी, क्लस्टर। चारों नाम याद होने चाहिए, सिंगल स्ट्रैंड, गॉसिप, प्रोबेबिलिटी एंड क्लस्टर। सिंगल स्ट्रैंड में क्या होता है, ईच टेल्स वन अनदर, मतलब ये इसको बताएगा, ये इसको बताएगा, ये इसको बताएगा, ये इसको बताएगा। ये एक तरह से चेन ऑफ कमांड ही होगी, बट जो चेन है वो थोड़ा सा ऑफिशियल आ जाता है। सिंगल स्ट्रैंड गॉसिप का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है गॉसिप। गॉसिप में क्या होगा, एक बंदा सबको बता देगा, होता ही है सभी के ग्रुप में एक पर्सन जो सभी को बता देता है। तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ गॉसिप। ठीक है, वन टेल्स ऑल। प्रोबेबिलिटी में क्या है, जैसे ईच टेल्स रैंडमली टेल्स, जैसे मैं हूँ सपोज ए पर्सन है, ए को एफ और डी पसंद है, इसने इन दोनों को बता दिया। एफ को के और जी पसंद है, उसने उन दोनों को बता दिया। मतलब जिस जिसके ग्रुप में जो है वो रैंडमली उनको बता देते हैं। ठीक है, क्लस्टर में क्या है, सम टेल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स टिपिकल, जैसे ए ने सी को बता दिया, डी को बता दिया, एफ को बता दिया कि ठीक है, एफ ने बी को बता दिया, आई को बता दिया, बी ने आई को बता दिया। मतलब थोड़ा प्रोबेबिलिटी और क्लस्टर में कंफ्यूजन होता है, बट इसमें क्या है जो प्रोबेबिलिटी में है वो रैंडम होगा, प्रोबेबिलिटी इज कंप्लीटली रैंडम, और क्लस्टर में क्या होगा, सिलेक्टेड होगा। ठीक है, बेसिक यही वर्ड्स का डिफरेंस है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब हम किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं, व्हाट आर द मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो बेसिकली देयर आर 2 मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन है या तो कम्युनिकेशन वर्बल हो सकती है या नॉन वर्बल हो सकती है। तो जो वर्बल है दैट कुड बी ओरल कम्युनिकेशन या फिर रिटन कम्युनिकेशन। तो ये डायग्राम आपके माइंड में प्रिंट होना चाहिए, आपको क्लियर होना चाहिए कि देयर आर 2 मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल, नॉन वर्बल, और वर्बल कुड बी ओरल और रिटन। तो अभी हल्का हल्का इनके अंदर देखते हैं क्या क्या एलिमेंट है। सबसे पहले वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल मतलब जैसे फेस टू फेस कन्वर्सेशन हो गया, ग्रुप डिस्कशन हो गया, काउंसलिंग, इंटरव्यूज, रेडियो, टेलीविजन कॉल्स, रिपोर्ट्स, न्यूज लेटर्स एक्सेट्रा। मतलब जितने भी ऑरल या सिंपली रिटन मीन्स है वो वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट बनेंगे। अभी हमें वर्बल में ऑरल और रिटन स्पेसिफिकली क्लियर होना चाहिए। ऑरल मतलब जहाँ पे वर्ड ऑफ माउथ इन्वॉल्व हो गया, और रिटन मतलब जहाँ हम राइटिंग फॉर्म में दे रहे हैं। तो अगर हम ऑरल कम्युनिकेशन करेंगे तो उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, और क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं ऑरल कम्युनिकेशन के, हमें क्लियर होना चाहिए।
अब जब हम ऑरली कम्युनिकेट कर रहे हैं ऑब्वियसली क्विक फीडबैक मिलेगा, आपको जो भी रिस्पॉन्स है वो जल्दी मिल जाएगा, आपका टाइम और जो बाकी कॉस्ट है वो सेव हो जाएगी। अगर इन केस कोई कंफ्लिक्ट होता है वो इजीली रिजॉल्व हो जाएगा। और अगर आपको ट्रांसफर करनी है कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन तो वो भी इजीली ट्रांसफर हो सकती है, क्योंकि रिटर्न में थोड़ा वो प्रूफ रह जाता है स्टिल। ठीक है, अब डिसएडवांटेजेस क्या है ऑरल कम्युनिकेशन की? कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, और अटेंशन बहुत ज्यादा जरूरी है, लिसनर की भी और द स्पीकर की भी। अभी प्रिंसिपल्स क्या है ऑरल कम्युनिकेशन के? जो भी आप बोल रहे हो आप क्लियरली प्रोनाउंस कर रहे हो, आपकी प्रॉपर तैयारी है, यूनिटी एंड इंटीग्रेशन है, प्रिसाइजली बोल रहे हो, आप अपनी नेचुरल वॉइस को ही यूज कर रहे हो, आपकी वोकैबुलरी अच्छी है, लीगैलिटी, अवॉइडेंस ऑफ इमोशंस एक्सेट्रा। आप ध्यान रख रहे हो कि आप अवॉइड कर रहे हो इमोशंस को, ऐसे नहीं रोते रोते बात कर रहे हो और उस सामने वाले बंदे को समझ ही नहीं आ रहा। ठीक है, नेक्स्ट है रिटर्न कम्युनिकेशन। रिटर्न कम्युनिकेशन बेसिकली दो फॉर्म में हो सकती है, या तो इंटरनल फॉर्म में या फिर एक्सटर्नल फॉर्म में। इंटरनल फॉर्म में क्या एग्जांपल है? जैसे लेटर्स हो गए, मेमोज हो गए, नोटिस वगैरह होगी। एक्सटर्नल फॉर्म में होगी एडवर्टाइजमेंट्स, टेलीग्राम, फैक्स, पोस्ट एक्सेट्रा। अब एडवांटेजेस क्या है? अगर हम रिटर्न फॉर्म में बात करते हैं तो उसके बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस हैं और एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस क्या है? रिकॉर्ड रह जाता है, ऑब्वियसली रिटर्न चीज़ें हमारे रिकॉर्ड में रह जाती हैं। और अगर कोई सपोज रूल फॉलो नहीं कर रहा बट आपने उसको रिटर्न में वो बताया था, तो आप उसको अकाउंटेबल कर सकते हो। क्यों भाई कि मैंने तेरे को ये चीज़ बोली थी तूने नहीं की, तो यू कैन अकाउंटेबल अ पर्सन फॉर हिज और हर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और जो चीज़ें रिटर्न फॉर्म में होती है वो बहुत ही प्रिसाइज होती हैं, क्लियरली क्रिस्प होती हैं। और इन केस अगर आपको लीगली किसी पे केस डालना है, अगर आपके पास रिटर्न एविडेंस है, दैट वुड हेल्प अ लॉट। बट अगर आप रिटर्न काम कर रहे हो तो आपको स्पॉन्टेनियस नहीं होगी, टाइम लगेगा उन चीज़ों में और आपकी बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज यूज होने वाली हैं। ठीक है, अब रिटर्न और ऑरल कम्युनिकेशन का ये थोड़ा सा डिफरेंस है, इतना ज़्यादा मतलब अगर आपको पढ़ना हुआ तो वीडियो को पॉज करके रीड आउट कर लेना। तो बेसिकली रिकॉर्ड किसमें बेटर रहेगा, किसमें परमानेंट रहेगा? कॉस्ट इसकी रिटर्न की हाई होगी, फीडबैक ऑरल में जल्दी मिलेगा, फ्लेक्सिबिलिटी ऑरल में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगी, टाइम टेकन ऑब्वियसली जो रिटर्न वाला है वो ज़्यादा टाइम टेकन होगा, रिलायबल रिटर्न वाला ज़्यादा होगा, लीगैलिटी रिटर्न वाला एविडेंस के तौर पे एक्ट करेगा तो ज़्यादा लीगल होगा, डिस्टॉर्शन मतलब मीनिंग का ऊट पटांग हो ना, तो हाई डिस्टॉर्शन की पॉसिबिलिटी ऑरल कम्युनिकेशन में। इफेक्टिवनेस ऑरल की होगी क्योंकि आपको इंटरेक्शन से प्रॉपर पता रखता रहेगा। ठीक है, सिग्निफिकेंस ज़्यादा रिटर्न का है ऑब्वियसली। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो रिलेशनशिप इनडायरेक्ट रहती है पार्टीज के बीच में, बट जो ऑरल कम्युनिकेशन है उसमें जो रिलेशनशिप रहती है बिटवीन द पार्टीज दैट इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर्मेलिटी क्या है? ये फॉर्मेलिटी मेंटेन करके रखता है रिटर्न वाला। ठीक है, उसके बाद इमोशन इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि लिखा हुआ है। ऑरल में इमोशंस का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। उसके बाद है प्रिजर्वेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, तो हम इसमें प्रिजर्व करके रख सकते हैं फॉर द फ्यूचर इन द रिटर्न मीन्स, बट ऐसा कुछ हम ऑरल में नहीं करके रख सकते हैं। जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है इन द केस ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन रिटर्न कम्युनिकेशन आपको चाहिए होता है कि दोनों पार्टीज एजुकेटेड हो। अगर इलिटरेट है तो उसके लिए बेटर रहता है कि आप ऑरली ही कम्युनिकेट कर लो। ठीक है, इसमें मीडियम हम रिटर्न यूज करते हैं, इसमें हम ऑरल यूज करते हैं। ठीक है, इसमें रिस्पॉन्स एकदम से नहीं मिलता और जो ऑरल कम्युनिकेशन है उसमें एकदम से रिस्पॉन्स मिल जाता है। ठीक है, डेलीगेट आप कर सकते हो इन द केस ऑफ रिटर्न बट नहीं कर सकते इन द केस ऑफ ऑरल, क्योंकि आप कुछ और समझाना चाहते हो, जिसको आपने डेलीगेट किया वो कुछ और कर दे तो उसमें थोड़ा इशू आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल मतलब वर्ड्स का यूज नहीं होना। तो सिंपली याद रखना, नॉन वर्बल मतलब वर्डलेस मैसेजेस, मतलब आप बिल्कुल भी वर्ड्स का यूज नहीं कर रहे हो। ठीक है, टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल में क्या क्या आ जाएगा? जैसे आपके फेस के एक्सप्रेशन होंगे। अब मैं आपसे बात कर रही हूँ, अभी आप मेरा फेस नहीं देख पाए, बट जब आप किसी के साथ कम्युनिकेट करते हो नॉन वर्बल में, बातों से नहीं, तो आप उसका फेस रीड करके जजमेंट लगा सकते हो कि यार ये बंदा गुस्से में है, खुश है, कैसा है। तो यू कैन एनालाइज अ पर्सन बाय हिज और हर फेशियल एक्सप्रेशंस। नेक्स्ट है जेस्चर्स मतलब वो कैसे जेस्चर्स वेव कर रहा है, पॉइंट कर रहा है, फिंगर शो कर रहा है। जेस्चर्स मतलब वो कैसी हरकतें कर रहा है काइंड ऑफ। ठीक है, जेस्चर्स ये हो गया। नेक्स्ट है पैरालिंग्विस्टिक या वोकलिक, मतलब उसकी टोन कैसी है, क्या वो लाउड बात कर रहा है, उसकी पिच कैसी है, ये सब आ गया पैरालिंग्विस्टिक, मतलब लैंग्वेज का पैरा पार्ट या फिर वोकलिक। ठीक है, नेक्स्ट है बॉडी लैंग्वेज या पोस्चर। उसका बॉडी लैंग्वेज क्या है, पोस्चर कैसे है, मतलब वो किस तरह से खड़ा है, बैठा है, मूव कर रहा है। बॉडी लैंग्वेज और पोस्चर को काइनेटिक्स भी बोलते हैं ना, तो काइनेटिक्स भी लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉक्सिमिक्स मतलब आपकी पर्सनल स्पेस कैसी है, आपका टाइप ऑफ रिलेशनशिप कैसा है, कल्चर कैसा है। ठीक है, ये सब सारे जितने भी मैं एलिमेंट्स आपको बता रही हूँ, दिज आर द टाइप्स ऑफ
नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, फेशियल एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स, वोकलिक, फैनेटिक्स, प्रॉक्सिमिक्स। नेक्स्ट है आईज गेज या जिसको बोलते हैं ऑक्यूलिसिस, मतलब वो कैसे देख रहा है, बार बार देखी जा रहा है, स्टेयर कर रहा है, ब्लिंक कर रहा है, मतलब उसकी आईज की मूवमेंट कैसी है, बेसिकली वो चीज। नेक्स्ट हो गया हैप्टिक्स। हैप्टिक्स मतलब वो उसका टच कैसा है, मतलब आपको प्यार कर रहा है, फैमिलैरिटी, सिंपैथी, या मतलब लाइक बैड टच है, गुड टच है, काइंड ऑफ थिंग। हैप्टिक्स। अपीयरेंस मतलब उसका अपीयरेंस मतलब उसके लुक्स कैसे हैं, वे ऑफ ड्रेसिंग, कलर, क्लोथिंग, हेयर स्टाइल, ये सब आ गया। आर्टिफैक्ट्स मतलब उसने एसेसरीज डाली हैं, वेब इमेज वगैरह, बाकी आर्टिफैक्ट्स आ गए। ठीक है। क्रोनिमिक्स में क्या आ गया, रोल ऑफ टाइम इन कम्युनिकेशन, या पंचुअल है, आपको वेट करना पड़ रहा है। ठीक है। बाकी सिचुएशन टू सिचुएशन या कल्चर टू कल्चर चीजें क्या करती हैं, वेरी करती हैं। उसके बाद ये तो ये जो बाकी चीजें हैं, अगर आप जैसे ऑरली कम्युनिकेट करो उन केसेस में ज्यादा आ जाता है, क्योंकि आप सामने वाले पर्सन को ऑब्जर्व कर पाते हो। बट अगर आप रिटर्न टेक्स्ट की बात करो, उसमें राइटिंग स्टाइल कैसा है, प्रेजेंटेशन कैसी है, मतलब प्रेजेंटेशन फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है, स्माइलीज या इमोजीज यूज कर रहा है, वो सब चीजें, मतलब रिटर्न का भी आप मेंशन करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि राइटिंग स्टाइल, प्रेजेंटेशन, स्माइलीज जब हम रिटर्न काइंड ऑफ करते हैं तो उसमें जो वर्ड्स हैं उसके अलावा बाकी चीजें भी तो मैटर करती है ना, तो वो सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है। नेक्स्ट है प्रोसोडिक फीचर्स, जैसे रिदम, स्ट्रेस वगैरह, ये सब चीजें। और जेनेटिक्स में आ गया उसका आई कलर, हेयर कलर, हाइट वगैरह। जेनेटिक्स और अपीयरेंस में, अपीयरेंस तो खुद होती है, जेनेटिक्स जो हमारी जीन से होती है चीजें। ठीक है। ये हमारा हो गया टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें आएगा फेशियल एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स, वोकलिक, काइनेटिक्स, प्रॉक्सिमिक्स, आइज गेज, हैप्टिक्स, अपीयरेंस, आर्टिफैक्ट्स, क्रोनेमिक्स, रिटन टेक्स्ट, प्रोडोजिक फीचर्स। इसमें थोड़े बहुत याद कर लेना जितने ज्यादा हो जाए। ठीक है। जेनेटिक्स ये बाकी सिंपली आप अपनी तरफ से भी बना सकते हो जितने मर्जी पॉइंट्स। ठीक है। नेक्स्ट है इंटरेक्शन बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो जब इंटरेक्शन होगी वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की, मतलब अब कोई पर्सन है वो रिटन फॉर्म में भी दे रहा है, और साथ में कोई पर्सन ऑरली भी आपको कुछ बोल रहा है, और साथ में आप उसको एक्सप्रेशन को भी समझ पा रहे हो, तो उस केस में क्या हो सकता है, कंफ्लिक्ट हो सकता है। सपोज मैं आपको डांट तो गुस्से से रही हूँ और मेरे फेस पे क्या है, स्माइल है, तो इंटरेक्शन में वो ऑपोजिट भी हो सकता है, कंफ्लिक्टिंग भी हो सकता है, रिपीटिंग भी हो सकता है, जैसे मैं आपको गुस्से से डांट रही हूँ और मेरा फेशियल एक्सप्रेशन भी गुस्से वाला, दैट इज रिपीटिंग। कॉम्प्लीमेंटिंग भी हो सकता है, सब्सटीट्यूटिंग भी हो सकता है। ठीक है। तो 4 तरह की इंटरेक्शन हो सकती है बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें आ सकता है रिपीटिंग, conflicting, complimenting, substituting। ठीक है। आई होप आई एम क्लियर टू यू। नेक्स्ट है चॉइस ऑफ द कम्युनिकेशन चैनल। अब आपको चूज करना है कि बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं टू चूज फ्रॉम इन द कम्युनिकेशन चैनल, तो वो डिपेंड करेगा आपकी मतलब रिचनेस पे, चैनल रिचनेस पे, कि आपको रैपिड फीडबैक चाहिए आपको, या फिर सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस चाहिए, नंबर ऑफ मल्टीपल क्यूज। तो अगर लो रिचनेस चैनल्स कौन से हैं, हाई रिचनेस चैनल्स कौन से हैं, जैसे जो लेटर्स या फॉर्मल रिपोर्ट्स वगैरह होती हैं उनमें इतना रैपिड फीडबैक नहीं होता, तो दीज आर लो रिचनेस चैनल्स। बट जो ऑन द अदर हैंड वीडियो कॉन्फ्रेंसेज होती हैं या फेस टू फेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, इसको आपके पास मल्टीपल चीजें होती हैं ऑब्जर्व करने के लिए, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होती है और रैपिड फीडबैक मिल जाता है। सो दीज आर एन एग्जाम्पल ऑफ द हाई रिचनेस चैनल्स। ठीक है।